नमस्कार दोस्तों, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टी सीरीज के अंदर डिस्कशन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को। तो मॉनेटरी अथॉरिटी ने आरबीआई को हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से वो कंट्रोल कर सकती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। एक चीज हमको यहाँ याद रखनी है कि आरबीआई का जो रोल होगा वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है उसमें रोल नहीं होगा, उसका जो मेन रोल होगा वो डिमांड पुल में होगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर कहीं भी बनता है डिमांड पुल से और मॉनेटरी पॉलिसीज को लिंक करके, तो वी शुड मार्क इट करेक्ट। if the statement is something like कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है हमारी आरबीआई वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरी चीज एक और जो इसके अंदर हमें समझानी है वो ये कि ठीक है, हमने बैंक रेट को समझ लिया, रेपो रेट को समझ लिया, ठीक है, पर इसके अलावा और भी मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं कि जिसको बैंक जो है कम ज्यादा कर सकती हैं आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई एक रिवर्स रेशियो होता है, रिवर्स रेपो रेट भी होता है कि जब आरबीआई बैंक से रुपए लेता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। बैंक रेट में, रेपो रेट में बैंक ले रही थी आरबीआई से, यहां पर आरबीआई ले रहा है। ये इस वजह से नहीं ले रहा कि आरबीआई के पास रुपए की कम हो गए, ये आरबीआई इसलिए ले रहा है जिससे कि मार्केट से जो लिक्विडिटी है, यानी कि जो कैश है, जो लिक्विड मनी है, उसको ले लिया जाए, ठीक है, सक कर लिया जाए मार्केट से। मार्केट से कैसे करेंगे? मार्केट में रुपए कहां से आते हैं? बैंक से आते हैं। अगर बैंक से वापस आरबीआई ले ले तो बैंक कम लैंड कर पाएंगी, और जब बैंक कम लैंड कर पाएंगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो वापसी जो लेती है आरबीआई, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, यानी कि जब बैंक आरबीआई को वापस करेगी तो आरबीआई कुछ रुपए देगा इनको, ठीक है, 3% का इंटरेस्ट, 4% का इंटरेस्ट, वो हर 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज करता है आरबीआई कि कितना इंटरेस्ट देंगे। तो इसको अगर बढ़ा देंगे तो बैंक फिर हम लोगों को ना देने की जगह आरबीआई को देगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा है, आरबीआई से इंटरेस्ट पक्का मिल जाएगा। और हम जैसे लोग जो लेते हैं, इंडस्ट्रीज जो लेती हैं, उनका एनपीए का चांस ज्यादा रहता है, बट आरबीआई के केस में एनपीए तो होगा नहीं, तो बैंक यहाँ पर रिलाई करेंगे और ट्रिपल आर की बढ़ने से वो आरबीआई को दे देंगे, ठीक। ये सेपरेट एक कंसेप्ट है, ट्रिपल आर, एसएलआर, सीआरआर। तो अभी बस खाली इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक टर्म में। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक जो होती है कुछ परसेंट कैश आरबीआई के पास रखती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है बैंकिंग रेगुलेशन में। मान लो जो भी दिन में जितना भी कैश बैंक के पास आया, उसको उसका 5% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अगर ये सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए, 6% कर दिया जाए, 7% कर दिया जाए, तो फिर इनके पास रुपए लैंड करने के लिए घट जाएंगे डिमांड पुल। सिंपली एसएलआर, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जैसे सिक्योरिटीज होती है, जीसैक्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, तो उन बॉन्ड्स को जो पेपर होते हैं, बॉन्ड्स वाले कॉमर्शियल पेपर जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनी रिलीज करती है, ऐसे ही जो बॉन्ड्स बैंक रिलीज करते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए, सॉवरेन डेट हो गए, ठीक है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए जो बैंक भी देती हैं। तो अगर इनको आरबीआई बढ़ा दे कि आपको जो आपके पास एसएलआर हैं उनको भी, तो बैंक को 2 चीज अपने पास रखनी होती है। पहली चीज, कैश को रिजर्व करना पड़ता है आरबीआई के पास, और दूसरा ये सारी जो सिक्योरिटीज वगैरह है जो कि कैश नहीं है, इसके अलावा जो सिक्योरिटीज हैं उनको, तो इनको अगर उसने रिजर्व करने की मात्रा बढ़ा दी तो सिंपल डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक कम लैंड कर पाएंगे हम जैसे लोगों को। तो इसके चलते डिमांड क्रिएट नहीं होगी और उसका असर क्या पड़ेगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो एक टर्म है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। तो जब मार्केट से रुपए को विड्रॉ करना होता है आरबीआई को, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब रुपए को वापस मार्केट में भेजना होता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशनरी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज होती है और एक्सपेंशनरी। तो जब ये सब बढ़ रहा है, आरआरआर बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अपना रही है आरबीआई। और जब इन्होंने उसको कम कर दिया, बैंक रेट ये सबको, तो हो गया एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, ठीक है। अगर डिमांड क्रिएट करवानी है, रिसेशन चल रहा है, तो इनको कम कर दिया जाएगा। क्लियर? और इसके अलावा आगे के कंसेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में।